तुझे अपने सफलता के लिए लड़ना है, तुझे अपने सफलता के लिए लड़ना है। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज किए उससे सीख, मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भीख। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज किए उससे सीख, मत मांग किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भीख। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है, तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है, तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है। तू अपने घर वालों की आस से, उनके उम्मीदों की सांस से, इनको यूं ही नहीं जाया करना है, तुझे अपने सफलता के लिए लड़ना है। तू अपने घर वालों की आस से, उनके उम्मीदों की सांस से, इनको यूं ही नहीं जाया करना है, तुझे अपने सफलता के लिए लड़ना है, तुझे अपने सफलता के लिए लड़ना है। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करें आज का हमारा न्यू सेशन फास्ट रिवीजन सीरीज का। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का कैंसर टॉपिक एंड कैंसर टॉपिक के मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे। सारे कंसेप्ट हमेशा ये रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे CSR, नेट, गेट, DPT, ICMR, ASRB, बार्क का एग्जाम, सब एग्जाम्स में पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट कि जो कैंसर है, कैंसर सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, कैंसर सेल्स के कौन से प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले कि कैंसर सेल्स अनलिमिटेड डिवीजन करते, तो अनलिमिटेड, अनरेगुलेटेड, तो अनलिमिटेड, अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल्ड, हम बोलते कि अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन करते, सो अनकंट्रोल्ड रैपिड सेल डिवीजन करते। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम कैंसर सेल्स में देखते हैं। ओके, तो मतलब कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन को सस्टेन करना, कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट करते रहना, ये मेजर प्रॉपर्टी है। दूसरा, कैंसर सेल्स एंजियोजेनेसिस करती है कि जो उनकी मेजर प्रॉपर्टी है, न्यू ब्लड वेसल सिंथेसिस, एंड इसमें वो VEGF-1 को रिलीज करते। तो VEGF-1 वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है जो न्यू ब्लड वेसल्स का सिंथेसिस करता है। एज वेल एज अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोफाइल, मेटाबॉलिज्म मतलब वारबर्ग इफेक्ट देखने को मिलता है, रैपिड ग्लाइकोलिसिस, ये उनकी मेजर प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की कि रैपिड ग्लाइकोलिसिस होती है, वारबर्ग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ये मेजर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल सिंथेसिस हुआ, ये मेजर प्रॉपर्टी है कि जो कंटिन्यूअसली ब्लड वेसल्स का सिंथेसिस, क्योंकि कैंसर सेल्स की रिक्वायरमेंट हाई न्यूट्रिएंट्स की, हाई ग्लूकोज की, हाई ऑक्सीजन की होती है, तो इसलिए एंजियोजेनेसिस करना पड़ता है। कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म फास्ट रखना पड़ता है, ग्लाइकोलिसिस फास्ट रखनी पड़ती है, तो वारबर्ग इफेक्ट यहाँ पे सीन होता है। उसके साथ कैंसर सेल्स मेटास्टेसिस करते हैं, मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड होना, एंड ये स्प्रेड होते हैं एक तो ब्लड से एंड लिम्फेटिक सिस्टम से, तो दोनों भी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये इन्वेजन में काम आती है। इन्वेजिव मतलब स्प्रेड होना, अलग अलग रीजन्स में जाना एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करना। एज वेल एज इवेडिंग सेल डेथ मतलब एपोप्टोसिस का रेजिस्टेंस आता है, एंड ये जो एपोप्टोसिस रेजिस्टेंस है इसे ही हम बोलते कि कैंसर सेल इमॉर्टल बनती है, तो इमॉर्टल बनने के लिए एपोप्टोसिस को रेजिस्ट किया जाता है, तो ये प्रॉपर्टी मेजर है कैंसर सेल की। इवेडिंग ग्रोथ सप्रेशन मतलब रेजिस्ट सेनिसेंस, नो सेनिसेंस, कैंसर सेल्स में कभी सेनिसेंस नहीं होता, ये ह्यूमन टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, टीलोमरेज HTERT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को एक्टिवेट करती है, तो कैंसर सेल्स में टीलोमरेज रीएक्टिवेट होता है, ये एक मेजर प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की। हाँ, इम्यून रिस्पॉन्स को रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ये एक मेजर प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की, इसलिए कैंसर सेल्स में जनरली इम्यून रिस्पॉन्स में उनका सप्रेशन नहीं होता। एज वेल एज रेप्लिकेटिव इमॉर्टेलिटी मतलब कंटिन्यूअस अनलिमिटेड रेप्लिकेशन, सेल इमॉर्टल बनती है, तो रेप्लिकेटिव इमॉर्टल मतलब हेफलिक लिमिट नहीं होती, वो उसको लॉस करती है, सेनिसेंस नहीं होता, एंड इस वजह से कैंसर सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली रैपिड मल्टीप्लाई होती है। तो नॉर्मल सेल्स एक तरफ रेगुलेटेड कंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन करते, नॉर्मल सेल्स में आपको सेनिसेंस भी देखने को मिलता है, सोमेटिक टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स में कि आफ्टर 40 to 50 डिविजन्स उनकी डिवीजन स्टॉप होती है,
नॉर्मल सेल्स हमेशा कंट्रोल्ड रेगुलेटेड मैनर में डिवाइड करती है एंड नॉर्मल सेल्स के सारे प्रॉपर्टी नॉर्मल होते, सारे मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं नॉर्मल एक्सप्रेस होते, बट कैंसर सेल्स के प्रॉपर्टीज अल्टर्ड होते। इसके साथ साथ कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनिबिशन एब्सेंट होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, कैंसर सेल्स में एंकरेज इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, ये भी प्रॉपर्टीज कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है। एंड कैंसर सेल्स में प्रोटोऑन्कोजीन्स में गेन ऑफ फंक्शन होता है, ऑन्कोजीन्स बनते हैं, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में लॉस ऑफ फंक्शन होता है। अभी कैंसर सेल्स का जो मेजर प्रॉपर्टीज है कि दो टाइप के ट्यूमर हम कैंसर सेल मतलब जनरली देखते हैं जो डेवलप होते हैं। एक जो ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं बीनाइक ट्यूमर, और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बीनाइक ट्यूमर अगर आप देखो तो बीनाइक ट्यूमर्स जो होते हैं ये नॉन कैंसरस होते हैं, इनको हम ट्रू कैंसर नहीं बोलते क्योंकि ये कैप्सुलेटेड रहते हैं, एक ही रीजन पे रहते देखो, एंड इनको कंटिन्यूसली एनकैप्सुलेटेड है। तो ये एनकैप्सुलेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, की कनेक्टिव टिश्यू से ये हमेशा एनकैप्सुलेटेड रहते हैं। सो दीज आर कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू इनको हमेशा एनकैप्सुलेटेड रखते। तो एक तो ये नॉन कैंसरस है, एक तो ये कैप्सुलेटेड है, ये नॉन इन्वेजिव है मतलब स्प्रेड नहीं होते, ये स्लो ग्रोइंग में आते हैं, स्लोली ग्रो होते, डज नॉट मेटास्टैटिक मतलब एक ही जगह पे रहते, मतलब जिस रीजन में स्टार्ट हुए वहां पे रहते, लोकलाइज्ड रहते, तो ये लोकलाइज्ड है। सो दीज आर लोकलाइज्ड ट्यूमर्स एंड नॉट स्प्रेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, कहाँ पे भी स्प्रेड नहीं होते, एंड अगर वो डिटेक्ट होते तो उनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। इसलिए ये ट्रू ट्यूमर नहीं है, ट्रू कैंसर नहीं है। ये एग्जांपल वाट्स जो होते हैं, ये वाट्स सारे एग्जांपल इसमें आते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर में आप देखो ये कैंसरस होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, एंड ये मेटास्टेसिस करते हैं। सो ये मेटास्टेसिस करते हैं, दिस आर द ट्रू कैंसर, ये ट्रू कैंसर में आते हैं। एंड दिस इज नॉन कैप्सुलेटेड, ये नॉन कैप्सुलेटेड है, ये इनवेजिव है, स्प्रेड होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से, या इट कैन स्प्रेड विद द ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम से स्प्रेड होते, फास्ट ग्रोइंग है, बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, मेटास्टेसिस करते, स्प्रेड होते अलग रीजन्स ऑफ द बॉडी में, एंड ये न्यू सेकेंडरी ट्यूमर्स का डेवलपमेंट करते। तो ये डिफरेंट जो सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है वो इसमें आते। तो बिनाइक ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया, ये दोनों भी प्रॉपर्टी है। तो ये ट्रू कैंसर नहीं है, एक्चुअल में मेजर कैंसर जो होता है वो ट्रू कैंसर ये होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के स्टेजेस कौन से वो देखते हैं। यहां तक समझ में आपको? तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर है, बिनाइक ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अभी देखो दोनों का जो डिफरेंस है, सबसे पहले जब भी कोई एबनॉर्मल सेल, देखो ये एबनॉर्मल सेल है जो कि इनिशिएट हुई प्रोलिफरेशन में, जब सिंगल एबनॉर्मल सेल इनिशिएट होती है प्रोलिफरेशन में, देखो ये वाली सेल इनिशिएट हुई, एंड ये बेसल लैमिनाई के जो सरफेस का एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, ये कनेक्टिव टिश्यूज है, ये लिम्फेटिक वेसल्स है, एंड ये ब्लड है। तो बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, बट एक एबनॉर्मल सेल्स ने प्रोलिफरेशन इंक्रीज किया ड्यू टू म्यूटेशन, एंड इसके प्रोलिफरेशन से सेल्स और बढ़ गए। अभी प्रोलिफरेशन होने के बाद देखो एक स्मॉल मास ऑफ सेल बना कि जो ट्रांसफॉर्म सेल्स का है, जो कैंसरस सेल्स का है। इस स्मॉल सेल मास को स्मॉल एडिनोमा बोलते। पहले तो इसको पॉलिप स्टेज बोलते, ये वाला जो स्टेज है ये पॉलिप है, एंड पॉलिप स्टेज जो इनिशियल स्मॉल ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं। फिर जब सेल साइज बढ़ती है, ट्यूमर की मास बढ़ता है सॉलिड ट्यूमर्स में, तो इसको स्मॉल एडिनोमा बोलते हैं। स्मॉल एडिनोमा आगे जाके क्या करता है, ये आगे जाके इट कन्वर्ट इनटू द इंटरमीडिएट एडिनोमा। तो देखो ये इंटरमीडिएट एडिनोमा बना, साइज और बढ़ गई ट्यूमर की, एंड साइज और बढ़ने के बाद ये इंटरमीडिएट एडिनोमा एंड ये लार्ज एडिनोमा प्लस कार्सिनोमा। जब ये लार्ज बनता है मतलब अभी वो लार्ज एडिनोमा है, इसमें मल्टीपल म्यूटेशंस हो चुके, एंड अभी वो सेल्स जो है वो डिटैच होना स्टार्ट हो गए। देखो डिटैच होके वो आइदर ब्लड में एंटर होंगे, आइदर लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होंगे, इसलिए इसको लार्ज एडिनोमा प्लस कार्सिनोमा बोला है। तो पहले पॉलिप स्टेज, फिर अर्ली एडिनोमा, फिर मिड एडिनोमा, फिर इंटरमीडिएट एडिनोमा के बाद लार्ज एडिनोमा प्लस कार्सिनोमा, एंड इन्वेजन ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पे मेटास्टेसिस होगी, बहुत सारे मेटास्टेसिस होगी, और मेटास्टेसिस से
ये जो कैंसर सेल है ये स्प्रेड होंगे, तो मेटास्टेसिस होगी। एंड देखो ये सारे कैंसर सेल इन्वेजन ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो गए एंड नाउ ये स्प्रेड हो गए। इसे बोलते हैं स्टेज 4 कैंसर्स की, जो स्टेज 3 स्टेज 4 है ये लार्ज एडेनोमा प्लस कार्सिनोमा एंड इन्वेजन मतलब कार्सिनोमा स्टेज आती है, तो दिस इज द कार्सिनोमा स्टेज एंड ये कार्सिनोमा में पूरा इन्वेजन हो गया। तो ये स्टेजेस है, पॉलिप स्टेज, अर्ली एडेनोमा, इंटरमीडिएट एडेनोमा, लार्ज एडेनोमा प्लस कार्सिनोमा एंड कार्सिनोमा स्टेज, ये स्टेजेस है मैलिग्नेंट ट्यूमर के। अभी जनरली कैंसर को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया जाता है, तो कैंसर सेल्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, की ओरिजिन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कहां से ओरिजिन हुआ था, किस सेल से ओरिजिन हुआ था। अगर इपिथेलियल सेल से ओरिजिन होता है तो उनको कार्सिनोमा बोलते हैं। तो सबसे पहले कैंसर जो है वो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मतलब दे आर द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, दे डेवलप फ्रॉम एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल टिश्यू, इसे इपिथेलियल सेल्स का कैंसर बोलते हैं। सो दिस इज इपिथेलियल सेल कैंसर। तो सबसे पहले ओरिजिन कहां से हुआ था, तो इपिथेलियल सेल्स, आइदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसे बोलते हैं इपिथेलियल सेल से जो ओरिजिन होता है। जैसे स्किन से ओरिजिन हुआ तो भी वो कार्सिनोमा है, जैसे वो कोलन से ओरिजिन होता है तो भी कार्सिनोमा है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट सेल से ओरिजिन होता है तो ब्रेस्ट कैंसर है। ओके, प्रोस्टेट एज वेल एज लंग कैंसर इपिथेलियल सेल से अगर ओरिजिनेट होता है तो इनको कार्सिनोमा बोलते। तो ओरिजिन कहां से हुआ फर्स्ट, इसके बेसिस के ऊपर ये क्लासेस किए गए। कार्सिनोमा मतलब इपिथेलियल सेल्स का कैंसर, जैसे देखो स्किन कार्सिनोमा, कोलन कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, ये सारे कैंसर के टाइप से जो हम कार्सिनोमा में देखते हैं। और मैक्सिमम 90% जो केसेस होते हैं वो कार्सिनोमा के होते हैं। मैक्सिमम कैंसर कार्सिनोमा टाइप का होता है जो पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। अभी सार्कोमा, सेकेंड जो टाइप ऑफ कैंसर है इसको बोलते हैं सार्कोमा। सार्कोमा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप फ्रॉम बोन एंड कार्टिलेज टिश्यू, तो ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज का कैंसर है। सो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मसल सेल्स, बोन सेल्स का कैंसर आता है। सो मसल एंड बोन जो कैंसर आते हैं वो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं, तो ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज का कैंसर है, उसको सार्कोमा बोलते हैं। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर्स में ल्यूकेमिया एक आता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ हिमेटोपोइटिक लीनेज मतलब हिमेटोपोइटिक सेल से जो भी सेल्स बनते हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं, तो वो अगर कैंसर में कन्वर्ट हो तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया में सेल्स का नंबर बढ़ता है ब्लड में, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ये अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया आते हैं या डिफरेंट ल्यूकेमिया आते हैं कि जो हम देखते हैं। प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया आता है, तो ये कैंसर से अलग अलग ल्यूकेमिया। एंड लिम्फोमा मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ हिमेटोपोइटिक लीनेज प्रोलिफरेट एज अ सॉलिड मास, ये सॉलिड मास करके प्रोलिफरेट करते हैं, तो ये लिम्फोमा, जैसे बी सेल लिम्फोमा, टी सेल लिम्फोमा, ये जो कैंसर से ये लिम्फोमा में आते हैं। एंड और एक यहाँ पे है जैसे माइलोमा, सो माइलोमा, एंड ये भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत कम जगह पे मिलता है। माइलोमा मतलब मैलिग्नेंट, सो मैलिग्नेंट सेल्स, सो वाइट ब्लड सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज कि ये जो भी एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स है उसका कैंसर, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा साइटोमा। सो प्लाज्मा साइटोमा, तो प्लाज्मा साइटोमा ये माइलोमा के टाइप का कैंसर है, जो हम हाइब्रिडोमा सेल्स में भी देखते हैं। माइलोमा सेल्स यूज करते हैं, जो बी सेल्स होते हैं, तो मैलिग्नेंट जो भी ब्लड सेल्स है जो आगे जाके हम बोलते हैं कि वो एंटीबॉडी सिक्रेट कर सकते हैं, तो ये माइलोमा टाइप ऑफ कैंसर है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर में हमने डिस्कस किया। तो आज हमने कैंसर के प्रॉपर्टीज, कैंसर के टाइप्स, उसके बाद हमने कैंसर के जो है वो मेजर क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस किया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? यस। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। नाउ अभी हम डिस्कस करते कि क्वेश्चंस, तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या आते, तो देखो यहाँ तक समझा? यस। सो अगर इपिथेलियल सेल्स का कैंसर है तो कार्सिनोमा, अगर सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज का कैंसर है, फैट या हम बोलते हैं कि बोन्स का, मसल्स का कैंसर, वो सार्कोमा, एंड ल्यूकेमिया
व्हाइट ब्लड सेल्स का जो कैंसर है, लिम्फोमा, मैलिग्नेंट हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स ये उनका कैंसर है, एंड बच्चा हुआ जो है वो माइलोमा की जो एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स है, प्लाज्मा साइटोमा का कैंसर। तो अभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करना और इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। ओके, सो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं और बार बार आते हैं, हर एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको पोस्ट करना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ये तो सिंपल है वैसे। देन ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। देन ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करना। मैं कमेंट बॉक्स को देखता हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को समझ के लेना, टॉपिक को समझ के लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।